हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए ग्रामर सेक्शन से फिल इन दी ब्लैंक्स लेकर आई हूँ और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो अक्सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। तो इनसे बाहर कोई भी ब्लैंक आपको आने वाला नहीं है, इसलिए आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। जो आपके ग्रामर सेक्शन में 5 नंबर के फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं वो इन्हीं में से कवर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। हमारे पास ऑप्शन है विच, हु एंड वेयर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हमारे सेंटेंस में लिखा है ही नोज द बॉय। दैट मीन्स कि वह उस लड़के को जानता है। इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। तो हमें पता है यदि कोई पर्सन लिविंग थिंग है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? हु लगाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। ठीक है, लिविंग थिंग के लिए हु लगाते हैं और नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हैं। ठीक है, हु इज बियरिंग, यहाँ पे हु आएगा क्योंकि ये इज के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा हु। तो यहाँ से जो सेंटेंस बनेगा हु इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या इसको हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। अब बॉय की विशेषता क्या है? जो कि ब्लू कलर की शर्ट पहने हैं, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज बन के जुड़ जाएगा। हु यहाँ पर एज ए कंजक्शन वर्क करेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। यहाँ पे आर्टिकल लगाना है हमें। आरजे, आरजे है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इम्पोर्टेंट है। तो यदि हमारा प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एन लगाना पड़ता है, और यदि कंसोनेंट साउंड से होता है तो अ लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज ब्रदर इज एन आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। आर को हम लिखेंगे, यहाँ पे आर कंसोनेंट है बट इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ओके, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल, सम, एनी, मैनी। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा। देयर इज नॉट, ये सेंटेंस नेगेटिव है तो सम यहाँ पर नहीं आ सकता। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एनी। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज कर सकते हैं। मैनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैनी ऑलवेज काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आता है, और हमारे पास हमारे साथ क्या लिखा है यहाँ पे सेंटेंस में? वाटर। तो वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल है, तो इसमें मैनी नहीं आने वाला। तो क्लियर है कि हमारे सही आंसर क्या है? एनी। ही हैज डैश मैनी प्लेस राइट रोड रिटर्न। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दी हैं। अब इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ पर हमारा सेंटेंस है ही हैज़ मैनी प्लेस। ही हैज़ मैनी प्लेस, दैट मीन्स कि इसमें हैज़ लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा टेंस कहलाया? ये प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस, क्योंकि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगेगी। उसने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। ठीक है, राइट यहाँ पर नहीं आ सकता, हैज़ एब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म भी नहीं आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ऑट, शुड, मस्ट।
ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यहाँ पे टू दिया है, तो हमेशा टू किसके साथ आता है, ऑट के साथ आता है। तो यहाँ पर हम बिना सोचे समझे, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे ऑट लगाएंगे। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और मैंने पहले भी बताया है वीडियोस में कि आपको ऑट टू कहाँ पे लगाना है। किसी तरह के नियमों का पालन करने के लिए हम हमेशा, और आज्ञा पालन के अर्थ में हमेशा ऑट टू ही आता है। ठीक है। शुड जनरल सलाह देने में आता है। मस्ट का मीन्स अवश्य करना चाहिए। यदि हमारे पास ऑप्शन में ऑट टू नहीं होता है तब हम मस्ट का यूज वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है आई हैवंट बॉट। आई हैवंट बॉट, फिर से आगे आइए। मिल्क सम एनी मैनी, यहाँ पे हैवंट दैट मीन्स कि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम यहाँ पर सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे एनी आएगा। और मैनी का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क काउंटेबल थिंग नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है द अर्थ दैट राउंड द सन, यानी कि अर्थ क्या करती है, मूव्ड, मूव्स और मूव। तो अर्थ क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो द अर्थ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, मूव्स। वर्ब भी हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगी और एस और एस फॉर्म वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सही आंसर आएगा अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये यूनिवर्सल सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सली ट्रुथ हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। ये भी है। ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम, कमिंग। अब बच्चे यहाँ पर कब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज में वो एस को एस मान लेते हैं और यहाँ पर कम कर लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऑलवेज कोई वर्ब नहीं है। ही के बाद जो वर्ब आएगी उसमें एस ई एस लगेगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ऑलवेज एक एडवर्ब है। ओके, ये वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब टॉलेस्ट कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें पता है हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग। हैव बीन प्लेइंग, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, टाइम लगाना है हमें, फ्रॉम, सिंस और फॉर। तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉर्निंग कैसा है, एक निश्चित समय है, इसलिए इसके लिए सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। ओके, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सिंस हमें निश्चित समय के लिए लगाना है। नेक्स्ट, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, इसमें भी टाइम दिया हुआ है 3 years। अभी फ्रॉम, सिंस और फॉर, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम का अर्थ भी से होता है और सिंस फॉर का मतलब भी यहाँ पर से ही होता है। बट ये सेंटेंस हमारा टेंस पर डिपेंड करता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हम यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करेंगे। 3 years कोई निश्चित समय नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर 3 years। यदि यहाँ पर लिखा होता कि पिछले 3 सालों से, तो वो निश्चित होता, तो सिंस लास्ट 3 years आ जाता। और यहाँ पर यदि ऐसा होता कि किसी ईयर का नेम दिया रहता है, जैसे कि 2020, तो फिर यहाँ पर सिंस आता। 3 years है, दैट मीन्स कि ये निश्चित नहीं है कि कौन से 3 साल है, तो यहाँ पर फॉर आएगा। दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे, मंडे इन ऑन एट। प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में मैंने पूरा क्लियर किया है कि प्रीपोजिशन
कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर आना है, आप जाके प्रीपोजिशन वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी आपके लिए। डे बताने के लिए हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मंडे है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑन। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट है वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल। मंथ और ईयर बताने के लिए हमें इनका यूज करना है। ये आप प्रीपोजिशन वाले वीडियो से और ज़्यादा क्लियर उसको देख सकते हैं। दिन बताने के लिए ऑन का, मंथ बताने और ईयर बताने के लिए हम इनका यूज करेंगे। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। हिज अंकल डाइड डैश कैंसर ऑफ फ्रॉम ऑफ टू। ये यदि कोई बीमारी से कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, तो उसके लिए क्या आता है, ऑफ आता है, OF ऑफ। ओके, तो यहाँ पर आएगा हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, बीमारी के लिए ऑफ आता है। क्लियर? नेक्स्ट है सेंटेंस, ही इज़ अफ्रेड। अफ्रेड के साथ भी मैंने आपको पहले बताया है कि ऑफ का यूज करते हैं हम। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स आ जाएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत वास्ट है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं वो मैंने एक वीडियो में बनाए हैं, तो आप जाके उसे देखें, ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसके लिए अफ्रेड के साथ अफ्रेड ऑफ एक फ्रेज है, इसके साथ ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तब ऑप्शन देख लेते हैं, एंड सो बिकॉज। तो यहाँ पे क्या सुइटेबल है, यहाँ पे बिकॉज सुइटेबल है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। जो रीजन दिया है, रीजन वाला जो सेंटेंस है वो बिकॉज के बाद आएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दिया है, यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये सेंटेंस हमने कई बार पढ़ा है, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम पास हो जाओगे। ओके, तो इसमें क्या सुटेबल है, इफ़, अनलेस, दो। आपको पता होना चाहिए, इफ़ मीन्स यदि, अनलेस माने जब तक नहीं, एंड दो माने हालांकि। तो यहाँ पे क्या फिट हो रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम पास हो जाओगे। अनलेस का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस का मीनिंग नेगेटिव रहता है। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सुटेबल क्या है, करते हो, तभी तो पास होगे ना। तो इफ़ है सही, इसका आंसर क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट है, आई प्रीफर कॉफ़ी डैश टी। प्रीफर, जब भी वर्ड देखें आप ध्यान रखें, प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, देन नहीं आता, फ्रॉम भी नहीं आएगा। ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगी। प्रीफर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, टू। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट मर चुका था, द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर और आफ्टर। दैट मीन्स कि डॉक्टर के आने के पहले मर चुका था। यदि हम सेंटेंस में बोल रहे हैं कि मर चुका था, तो इसका मतलब कब हुआ, जब डॉक्टर पहुंचा उसके पहले ही पेशेंट मर चुका था। क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। नेक्स्ट है, भोपाल इज़ लार्जर डैश ग्वालियर फ्रॉम टू देन। यहाँ पे लार्जर कैसी है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का। तो यहाँ पर आएगा भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर। क्लियर?
He wanted to dash an engineer. Become, becomes, becoming. टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर. बिकम्स नहीं आएगा. बिकम्स कब आता है? जब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आना हो. प्रीपोजिशन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. नेक्स्ट है माई फादर इज अ डैश टीचर. रिटायर, रिटायरिंग, रिटायर्ड. माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा रिटायर्ड टीचर. यानी कि मेरे पिताजी कैसे टीचर हैं? एक रिटायर्ड टीचर हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डैश आवर लेट. ही इज आवर लेट. आवर के पहले क्या आएगा? ए एन दा. तो सही आंसर है एन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से हो रहा है आवर का. ही इज एन आवर लेट. प्लीज स्प्रेड डैश बटर ऑन ब्रेड. आ फ्यू, आ लिटिल, फ्यू. बटर. अब बटर को हमें देखना पड़ेगा कि बटर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है. हमारे पास तीन ऑप्शन है, आ फ्यू, आ लिटिल, फ्यू. क्योंकि फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है तो यहाँ पर हाँ एक ही ऑप्शन बचता है जो हमें लगाना है, आ लिटिल. प्लीज स्प्रेड अ लिटिल ब्रेड ऑन, लिटिल बटर ऑन ब्रेड. फ्यू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है. इसके लिए आपको डिटर्मिनर्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने बनाया है. आप जाकर चैनल पर विजिट करें, उसको देखें. नेक्स्ट है ही हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग अवे. गिवन अवे, गिव अवे. गिव अवे का मतलब है त्याग देना. तो गिव के साथ गिव अवे स्मोकिंग. ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको याद रखना पड़ेगी. तो गिव के साथ अवे आता है, गिव अवे. एंड ये आपके 25 सेंटेंसेस है. इससे बाहर कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है. आई होप कि इन्हीं में से आपके 5 सेंटेंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं. क्लास 9th 10th 11th एंड 12th ये सभी के लिए सेम ही रहता है ग्रामर का सेक्शन. तो आप किसी भी क्लास में हैं उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. आप ये ज़रूर बार बार देख कर जाएँ तो आपको याद बना रहेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन किस में लगाना है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.